प्रेगनेंसी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ एक खूबसूरत सा सफर होता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उन प्रॉब्लम के पीछे कुछ रीजन भी होते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी आपको पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेगनेंसी की कॉमन प्रॉब्लम्स हर प्रेग्नेंट वुमन को, जो आज मैं प्रॉब्लम बताने वाली हूँ उसमें से एक दो तो जरूर फेस करनी पड़ती है। तो उसका सोल्यूशन जानिए, आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी की प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, पोस्टपार्टम केयर रिगार्डिंग इश्यूज, न्यूबॉर्न केयर रिगार्डिंग इश्यूज के ऊपर हम चर्चा करते हैं। लेकिन काफी रिक्वेस्ट होती है रेसिपीज की, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मुझे मिले जिनमें फैमिली की कुछ अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स को हमारे व्यूअर्स ने पूछा। तो उसके लिए प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हेल्दी रेसिपीज कैसे पकानी है, बीमारियां अगर हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, तो उसके लिए कुकिंग कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें फैमिली को खाने को देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, तो न्यूट्रिशन थेरेपी के अकॉर्डिंग हम वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जो थेरेपेटिक होता है और जिसके बारे में बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है कि आने वाले समय में डॉक्टर्स दवा नहीं प्रिस्क्रिप्शन में डाइट लिखा करेंगे, तो क्यों ना आप उसे सीखें, जाने और अपनी फैमिली को हमेशा फिट रखें। तो आप हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर फॉलो करें। तो आज के यूट्यूब मॉम के स्पेशल एपिसोड में हम सीखेंगे कि प्रेगनेंसी की क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, आप क्या कर सकती हैं उस रिगार्ड में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी कंसीव होते ही लगभग 9th वीक से आपको महसूस होने लगता है, और वो है नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस। नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन आपके एलिवेटेड हार्मोन्स की वजह से होता है, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो समझदारी के साथ। कैसे? नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस तब एग्रीवेट होता है, तब तेज होता है जब आपका पेट खाली होता है, पेट में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो आपको अपना पेट खाली नहीं रखना है, आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे मुट्ठी भर कुछ खाइए। जैसे आपने मुट्ठी भर चने खा लिए, मुट्ठी भर कुछ नट्स खा लिए, थोड़ा सा खाना खा लिया। छोटे छोटे फ्रिक्वेंट मील्स अगर आप लेते रहेंगे, लंबे इंटरवल के लिए खाली पेट नहीं रहेंगे अगर आप, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग कंट्रोल रहेगा, उसे आप कंट्रोल कर पाएंगी। थोड़ा बहुत अनरेस्ट होगा लेकिन आप कमज़ोर नहीं होंगी। दूसरा साइड इसका थोड़ा सा और मुश्किल भरा है कि कुछ फीमेल्स को पानी तक पीना मुश्किल होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं वो कुछ भी। तो उसके लिए आप वाटरी फ्रूट्स, सैलेड्स खा सकती हैं। तरबूज, खीरा एक बहुत सुंदर ऑप्शन होते हैं। इस पर आप काला नमक, नींबू वगैरह यूज़ करके खा सकती हैं। फैटी चीज़ें मत खाइए उस समय। जो चीज़ इजीली खाई जा रही है आपसे, उस समय का फॉर्मूला यही है कि वो चीज़ें खाएं जो आप आसानी से पचा सकती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि टोस्ट हो गया, आप ले सकते हो, रोटी खा सकते हो आप, पराठे पूड़ी आप अवॉइड करें, हैवी खाना आप अवॉइड करें, सूप आप ले सकते हो, एसिडिक फूड आप अवॉइड करें। इस तरीके से सिंपल चीज़ें जो पचने में बहुत आसान है आप खाइए। मुश्किल कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी गई दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्रेगनेंसी की दूसरी प्रमुख समस्या, जैसे ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर से आप आगे बढ़ते हो, सेकंड ट्रिमेस्टर की तरफ आप बढ़ते हो, आपको अपने कमर के निचले हिस्सों में दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि कमर के निचले हिस्से को सपोर्ट करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं, और जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है उन मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग और दबाव पड़ता है। लोअर बैक पेन को कैसे ठीक करें? एक तो आप अपना पोस्चर ठीक रखिए, सही तरीके से उठें और बैठें। उठने बैठने का तरीका सही होना चाहिए। जब आप सोते हो तो आपका मैट्रेस मायने रखता है, तो ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो। सपोर्टिंग कुशन्स या पिलोस लगाकर आप सोते हैं तो आपको आरामदायक नींद आती है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करते हो तो लोअर बैक पेन आपको नहीं फील होगा। इसलिए प्रेगनेंसी में एक्टिव रहो, घर के काम के साथ साथ थोड़ी देर स्ट्रेचिंग आप जरूर करें, जिससे कि आपके छोटे मोटे जो दर्द होते हैं जॉइंट वगैरह के, वो आपको नहीं महसूस होंगे। प्रेगनेंसी में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी की वजह से आपके जॉइंट्स में और हड्डियों में दर्द होना स्वाभाविक होता है, तो इसका टेस्ट जरूर करवाएं, और सप्लीमेंट की नीड हो तो आपके डॉक्टर से सलाह लेकर आप सप्लीमेंट लीजिए। अगली समस्या ये आती है, अक्सर प्रेग्नेंट महिला ऐसा फील करती हैं कि उनके जो मसूड़े हैं फूल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई नया ही टीथ आने वाला है, या फिर मसूड़ों से खून आने की समस्या। तो ये भी हार्मोन बेस्ड होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, बड़ी टेंडर केयर करनी है अपने दांतों की, अपने मुंह की, कि आप 2 बार ब्रश कीजिए। जो भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप अपनी टीथ को क्लीन कर लीजिए। ब्रश की ज़रूरत हो तो आप ब्रश कर लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा कुकिंग में सॉल्ट जो यूज़ करते हो, मिक्स करके उंगलियों से दांतों पे मसाज करें। ये आप रात को सोते समय कर सकते हैं। इससे ओरल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। क्लीन रखना, सॉफ्ट ब्रशेस का इस्तेमाल करना आपके लिए
फायदेमंद रहेगा। कई बार प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में चौथे 5वें महीने के आसपास तक भी फीमेल्स ब्रेन फॉग फील करती। ब्रेन फॉग है क्या? ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपको कोई चीज़ तुरंत से समझ में नहीं आती। सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, ब्रेन फॉग, जैसे फॉग भी धुंधला दिखता है उसी तरीके से आपको अपने थॉट्स की क्लियरिटी नहीं रहती, चीज़ें याद नहीं रहती कि सुबह क्या बनाया था या कल मैंने क्या काम किया था, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं। और ये सब कुछ हार्मोन्स की वजह से है। तो आप चिंतित ना हो, पूरा आराम करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा रेस्ट करें और चिंतित ना हो, ये चीजें जल्दी ही ठीक होंगी। 5th मंथ ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। कई बार धुंधला दिखने लग जाना या फिर सिर घूमता हुआ सा महसूस होना, जैसे आप बैठे हैं और खड़े हुए, तो आपको धुंधलापन लग सकता है, डार्क हो सकता है सब कुछ, आपको डिजीनेस भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करनी, आपको कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में बहुत तेजी से ब्लड के वॉल्यूम में और ब्लड प्रेशर में भी बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में हल्का फुल्का चक्कर आ जाना या फिर आंखों के आगे अंधेरा छा जाना कॉमन होता है। इसमें केवल अपने आप को आपको बचा के रखना है कि आप गिरे नहीं, आपके पास सपोर्ट हो। आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा आराम करें या फैमिली वालों को बता दें और आप सेफ रहें। प्रेगनेंसी के शुरू से लेके 9वें महीने तक जो एक प्रॉब्लम सताती है वो है गैस एंड एसिडिटी, हार्ट बर्न, गले में जलन होना, ऐसा लगा जो भी खाया है सुबह का खाया भी गले में ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, बहुत भारीपन महसूस होता है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हार्मोन्स का रोल तो है ही, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में बढ़ता हुआ यूट्रस, बच्चे का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वो ऊपर की ओर धक्का दे रहा है आपके बॉडी ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, तो स्टमक को भी वो प्रेशराइज करता है नीचे से, तो ऊपर की तरफ फूड जो है ऊपर फूड पाइप की तरफ बढ़ता है और एसिड आपको महसूस होता है, गले में जलन होती है। इसका तरीका क्या है? इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी क्योंकि ये फिजिकल कंडीशन है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप? सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये कि बहुत ज़्यादा फैटी, एसिडिक, मिर्ची या मसाले वाला खाना ना खाएं, वो आपकी एसिडिटी वैसे ही बढ़ा देंगे और बॉडी में पहले से ही एसिडिटी मौजूद है। सिंपल फूड खाएं, सूपी चीज़ें लें, फल सब्जियां इस्तेमाल करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपको जो आपका भोजन है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 चम्मच खाएं और छोड़ दें, ऐसे नहीं। जितने आपको भूख है, जैसे कि आपको खूब भूख है, आप 3 चपाती खा सकते हो तो आप 2 खा लीजिए, 1 चपाती आप थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाना खाइए, जैसे कि आप प्रेगनेंसी से पहले आराम से भरपेट खाना खा लेते थे, उसको आप पोर्शन साइज छोटा कर दीजिए और मील का नंबर बढ़ा दीजिए। तो कम से कम 3 मील और 3 स्नैक्स आपको लेने चाहिए। इससे आपको एसिड रिफ्लक्स और गैस की प्रॉब्लम कम सताएगी। एसिड रिफ्लक्स और गैस के ऊपर हमारे कुछ फॉर्मूलाज और भी हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, उन फॉर्मूला से आपको काफी हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।